योग दिवस पर दुनिया भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग योग कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे फर्स्ट डे स्टूडियो से भी हम योग कर रहे हैं, आसन प्राणायाम सीख रहे हैं और इसे अपने रूटीन की हम बात करें तो अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारे जरिए हमारे व्यूवर्स भी। चलिए हम अपने इस कार्यक्रम के शो के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, योग गुरु हैं। बहुत स्वागत है महेंद्र जी आपका। खास बात है, देखिए गुरुकुल चलाते हैं और 24 साल से लगातार योग करा रहे हो। ऐसे में समझिए कितना रिसर्च इसे लेकर किया होगा और उसके फायदे भी आज हम लेंगे और हमारे जरिए आप तक भी वो फायदे पहुंचाएंगे। महेंद्र जी, अभी तो हमने जब से शुरुआत की है हमने बेसिक चीजें भी देखी, जानी, सांस लेने के तरीके की बात करें, सूर्य नमस्कार हो, स्ट्रेचिंग हो, कैसे फायदा हो सकता है। लेकिन अब आपसे जो बात करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं, कई तरह के दर्द होते हैं, खासतौर से कमर दर्द की अगर हम बात कर ले फॉर एन एग्जाम्पल, तो इससे लेकर भी कहते हैं कि योग में हर रोग का इलाज है और निदान है, लेकिन उसे वो करने से ही होगा, लेकिन वो भी सही तरीके से करने से होगा और उसके लिए सीखना जरूरी है। तो महेंद्र जी, इससे लेकर जरूर जानना चाहेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं घर परिवार में, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, जो सबके लिए आसान भी हो और करने से प्रैक्टिस में वो बेहतर कर सकें। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से परेशान है और इन परेशानियों से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव, एंजाइटी, कमर दर्द, हाइपरटेंशन, कई तरह की बीमारियां इंसान को लग जाती है। और योग जीवन जीने की एक कला है, एक संपूर्ण विज्ञान है। तो योग के माध्यम से हम कमर दर्द को बहुत अच्छे से और आराम से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते वो सब चीज़ें आपको एक योग गुरु या एक योग इंस्ट्रक्टर के माध्यम से या उसके निरीक्षण में ही करनी चाहिए। ठीक है, तो अपन कुछ आसन दिखाएं योग कमर दर्द के लिए। लेटे, बैठ जाए, पीठ के बल लेट जाएंगे। पहले पीठ के बल लेटेंगे, पीठ के बल लेट के दोनों पैर मिला के सबसे पहले अपन करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को बैंड कर लें, घुटनों से पैरों को बैंड करेंगे, दोनों हाथ फिंगर लॉक बनाते हुए सिर के नीचे रखेंगे। अब स्पाइन की ट्विस्टिंग करेंगे धीरे धीरे। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में लेकर जाएं एक साथ सभी। देखना आपको अपोजिट साइड में है एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट हेयर ओनली। आपके लोअर बैक के यहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट करते हुए अभ्यास को करना है। और देखिए, योग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें सांसों के साथ चलता है सब कुछ और उससे बहुत जल्दी आराम हमें मिलता है। वापस लेफ्ट साइड में ट्विस्टिंग करते रहें, चेंजिंग पोजीशन से। स्पाइन की बहुत अच्छी ट्विस्टिंग होती है। हाँ, यस 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 यस। श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट और राइट साइड में जाना है, श्वास लेते हुए बीच में आना है। यस, करते रहें एक बार और। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, मरकट आसन। अगेन चेंज। ये किसको, किसी भी एज ग्रुप के लोग बिल्कुल किसी भी एज ग्रुप और मैं तो ये कहता हूँ, यदि आप ज़्यादातर लोग आजकल एसीओ में सोते हैं तो बॉडी जकड़ जाती है, तो मॉर्निंग में जैसे ही आप उठें सबसे पहले ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस करें तो कमर दर्द। और मिनिमम कितने कम से कम करने चाहिए? एटलीस्ट 5 to 6 टाइम इसका रोटेशन अपन करें, रिपीटेशन इसका करें। रिलैक्स, वापस बीच में आ जाए। नाउ सेकंड वन इज सेतुबंद आसन। पैरों को बैंड रखें वापस से। सेतुबंद आसन में क्या करना है, देखिए दोनों हाथ थाइज के पास में रखने हैं। अब धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है आप लोगों को, और इतना ऊपर लिफ्ट करना है कि आपकी ठोड़ी कंठ कूप के लग जाए, स्वतः ही, जबरदस्ती नहीं करना, स्वतः ही। वेरी गुड, होल्ड इट। श्वास लेते हुए प्रोसेस करना है अपन और को। ये ध्यान में भी रखना है कि ये प्रैक्टिस है इनकी, इसलिए इतना उठ रहे हैं। यस, नियमित अभ्यास। योग में नियमितता बहुत मायने रखती है एक्चुअली। क्योंकि कोई देखे और सोचे कि ये नहीं बन पा रहा है हमसे, तो ऐसे फेल होने वाली फीलिंग आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग एक नियमित अभ्यास है और योग सहज क्रिया है जी। जबरदस्ती करने का है ही नहीं योग में। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, वापस धीरे धीरे श्वास लेते हुए हिप्स और बैक को ऊपर उठाना है। हथेली और कोहनी का प्रेशर जमीन की तरफ डालते हुए धीरे धीरे हिप्स और बैक को लिफ्ट करना है। हो सकता है शुरुआत में आप लोग इतना नहीं कर पाए, लेकिन नियमित अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। वापस नीचे, रिलैक्स, पैर सीधा कर लें। 2 आसन और दिखाएंगे, पेट के बल करना है अपन को। पेट के बल लेट जाएं, फेस आप लोग ऐसे कर लीजिए सामने की तरफ। हाँ, पेट के बल लेट जाएं। अब हम करें भुजंग आसन। सबसे पहले दोनों हाथ की हथेलियों को शोल्डर्स के पैरेलल रखेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर दोनों पैर मिले हुए बिल्कुल धीरे धीरे अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। एल्बोज आपकी बैंड रखें हल्की सी,
हल्की सी बैंड रखें, सिर को हल्का सा इतना रखें, ज़्यादा बैक नहीं करें, होल्ड करें एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लोअर बैक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है योग में। ऐसे नहीं कि अपन इधर उधर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, करे जा रहे हैं योग, तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। आपको अपने मन को शरीर के साथ जोड़ना होगा इसके अंदर। और देखिए जिम और योग में यही फर्क है, जिम में श्वास का कोई रोल नहीं, लेकिन अपन योग में श्वासों के रोल के साथ तो जो कंसंट्रेशन है वो ब्रीदिंग में ही होना चाहिए। ब्रीदिंग में होना चाहिए, प्लस जिस पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस पार्ट आपको उस पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक बार फिर से श्वास के साथ, और चेहरे पे सहजता रखनी, कूलनेस लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको कराया जाए, वो नहीं रखना। देयर शुड बी कूलनेस ऑन योर फेस व्हाइल यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और जो कोशिश करते हैं उसमें स्ट्रेस बेस पाता है कि ये पीछे और पीछे जाना है, हमें और पीछे जाना है, वो नहीं, वैसा नहीं चाहिए। जितना इजीली जहां तक बिल्कुल वहां तक आप बैंड। मैंने कहा ये रूटीन प्रैक्टिस है, रोजाना करेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे बैक बेंडिंग अच्छी होती जाएगी। आप सेम चीज है, ब्रीथ आउट, वापस रिलैक्स, धीरे से वापस बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। ये आसन अपन रूटीन से यदि कमर दर्द के लिए करें तो अपन को बहुत जल्दी आराम इसमें मिल सकता है। और एक बॉडी पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। यदि अपन बॉडी पोस्चर को भी ठीक रखते हैं तो कमर दर्द होगा ही नहीं जनरली अपने। और ये अपनी जो स्पाइन है उसका डायरेक्ट रिलेशन अपने ब्रेन से होता है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन आवर ब्रेन, वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड अनदर वन इज पीनियल ग्लैंड। तो बैक को स्ट्रेट जब अपन करते हैं तो अपना दिमाग भी शांत रहता है, और आज के समय में दिमाग का शांत रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी जो सिटिंग, अच्छा जॉब्स पर भी डिपेंड करता है। कईयों की जॉब ऐसी होती है आपको लगातार खड़े रहना है, कईयों की होती है लगातार बैठे रहना है। तो उसके लिए भी पोस्चर क्या आपको स्ट्रेट रहना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, हंच बैक करके तो बैठना ही नहीं है अपने। बैक को तो स्ट्रेट करके आपका, जैसे लैपटॉप या जैसे जो लैपटॉप पे वर्किंग ज़्यादा करते हैं तो उनको अपने पोस्चर को अपने आप खुद को पता चल जाता है। अपना जो शरीर है अपने आप में एक डॉक्टर है। लेकिन होता क्या है कि अभी आपने बताया, अब कई लोग यहाँ पर, जैसे हमारी टीम भी है, उनको लग रहा है कि हाँ हमारा क्योंकि सिस्टम में बैठ के काम है, हम सीधे बैठेंगे। वो जब दिमाग में ये रहता है कि हमें सीधे बैठना है तो आप सीधे हो गए, और धीरे धीरे फिर आप वापस आपको लगता है आप रिलैक्स ऐसे होते हैं। तो ये जो माइंड में सेट है ऑलरेडी, इसे इरेज कैसे किया जाए? तो योग क्या है, कॉन्शियस माइंड में रहना सिखाता है इंसान को। अपन क्या है, जैसे बैठे हैं अपन बातचीत करें तो अपना ध्यान कहीं और रहता है। तो योग के माध्यम से अपना जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेट अपन करना सीख जाते हैं, फोकस करना सीख जाते हैं। सब नियमित अभ्यास से बिल्कुल। आप कुछ स्पेशल भी बता रहे थे कि कुछ, क्योंकि रिसर्च में बहुत चीजें आई लेकिन उतना पता नहीं होता। मोस्टली होता क्या है कि हम यूट्यूब या आए दिन इतने सारे चैनल्स यूट्यूब के हैं, लोग सब बता रहे हैं आप ऐसे करो, ऐसे वेट लॉस, और वेट लॉस को लेकर लोग बहुत ज्यादा आज के टाइम पे वो है कि मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। अब उसे खत्म करने के लिए लगता है कि हम योग के जरिए कर लें या ट्रेनिंग करें, जिम करें, वॉक करें, लेकिन सही तरीका नहीं पता। अब वेट लॉस के लिए अगर हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें रिजल्ट मिले? देखिए जैसे ही वेट लॉस की बात आती है तो व्यूअर्स में सब भी एक उत्साह रह जाता है कि वेट कम कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी थेरेपी, कौन सी ऐसी पैथी है जिससे जल्द से जल्द वेट कम किया जाए। और योग में भी एक ऐसी पैथी है। सब कुछ आजकल मैंने बताया, योग एक संपूर्ण विज्ञान है, सब चीजें रिसर्च बेस्ड है। अब कोई सुनी सुनाई बात अपन नहीं कर सकते। तो एक बहुत अच्छे एक प्राणायाम की टेक्निक है, अपन बैठ के एक बार बता दें इसको। देखिए जो अपना लेफ्ट वाला स्वर है इसको अपन बोलते हैं ठंडा स्वर, और जो राइट वाला है वो अपना है गर्म स्वर। तो अपन को क्या करना है, इसमें एक सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। मैं काफ़ी टाइम बेंगलोर रहा और वहाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट योगा की यूनिवर्सिटी है, विवेकानंद अनुसंधान केंद्र के नाम से है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से इनहेल करना है, राइट से ही छोड़ना है। एंड यू हैव टू डू इट 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट के लिए एक बार में करना है। कैसे, एक बार देख लें। ये लेफ्ट नोस्ट्रिल अपन ने बंद किया, राइट से लेना, राइट से छोड़ना। ध्यान से समझ लें इसको एक बार। लेफ्ट नोस्ट्रिल आपका बंद रहेगा और राइट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, और एक बार में केवल 2 ही मिनट के लिए करना है। आपने ज़्यादा किया तो इससे नुकसान भी हो सकता है इस बात को। और एक विशेष तौर से ध्यान रखें, जिनको हाइपरटेंशन हो या फिर एपिलेप्सी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वे इस प्राणायाम का अभ्यास स्ट्रिक्टली नहीं करें। और यदि इस प्राणायाम का अभ्यास, जिसको अपन सूर्य अनुलोम विलोम बोलते हैं, 2-2 मिनट के लिए दिन में 4 बार किया जाए
तो 1 महीने में 2 किलो तक वजन आपका घर बैठे हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है महेंद्र जी, और खबरें भी हमें दिखानी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपके स्टूडेंट्स भी हैं, गुरुकुल से आप बात करते हैं, गुरुकुल योग संस्थान। हाँ, योग संस्थान, ये लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को और योग को आगे बढ़ावा, लेकिन कई बार हम देखने को मिलता है कि हम आसान से आसन भी नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि प्रैक्टिस से और बेहतर कर सकते। प्रैक्टिस से किस लेवल तक पहुंचा जा सकता है, वो जरूर हम देखना चाहेंगे। इसके बाद ब्रेक में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी भी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य उस देश के बच्चों में निहित होता है। जिस देश के बच्चे ऊर्जावान होते हैं, संस्कारवान होते हैं, और ये ऊर्जावान और संस्कारवान बनते हैं योग से। तो ये जो बच्चे आप ये देख रहे हैं, ये नेशनल योगा के प्लेयर हैं, और ये नियमित 1 से 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने यही दिखा सकते हैं। एक पोज मैं इनको बताता हूँ, वो आपको शो करके दिखाएंगे बच्चे। अपना अपना एक कोई भी पोज ले लो, स्कॉर्पियन, और आप कोई ले लो, पूर्ण शलभासन या कुछ ले लो, अपना अपना एडवांस पोज कोई भी एक अपनी पसंद से। ठीक है, स्टार्ट करें, दिखाएं अपनी अपनी पसंद का एक बढ़िया आसन दिखा दो। एनी 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 फ्रॉम योर चॉइस, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पूर्ण भुजंगासन यू कैन डू, ओके। पूर्ण शलभासन यू कैन ट्राई। देखिए, ये नियमित अभ्यास का ही ये तो फिर कितने दिन की प्रैक्टिस के बाद इतने बैंड, इतनी फ्लेक्सिबल बिल्कुल बॉडी। बिल्कुल, मैंने कहा 1 से 1.5 घंटा ये बच्चा डेली अभ्यास करते हैं। ये उसी का ही नतीजा है कि आप ये आराम से कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। व्यूअर्स को लग रहा होगा कि ऐसा हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियमित अभ्यास से आप लोग भी कर सकते हैं इसको। और ये कितनी देर तक होल्ड करने की इनकी प्रैक्टिस वैसे है? यस। एक्चुअली जनरली जो कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें मिनिमम 15 सेकंड तक इन बच्चों को होल्ड करना होता है। क्योंकि योग अब क्या खेलों में आ चुका, अब धीरे धीरे ओलंपिक की तरफ ही बढ़ेगा, तो इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं नियमित। बिल्कुल महेंद्र जी, और ये नज़ारा तो बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ये शो करता है कि अगर आपसे अभी पैर उठ भी नहीं रहा है, लेकिन आप रोजाना प्रैक्टिस करो, रोजाना वक्त दो, तो ये इस तरह से भी आपकी बॉडी हो सकती है, इतने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं आप, इतने बैंड हो सकते हैं। और जैसा कि महेंद्र जी ने बताया भी कि कैसे हम और बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं। महेंद्र जी, एक और सवाल था, जिस तरह से आप वेट लॉस की बात कर रहे थे, मोटापे को लेकर बता रहे थे, उसे लेकर एक तो आपने ये बताया कि हम 2 मिनट और उससे ज्यादा हमें नहीं करना है, 2 मिनट भी मैक्सिमम है। शुरुआत तौर पे तो थोड़ा कम, कोई 30 सेकंड, कोई 1 मिनट तक पहुंचेगा, फिर ऐसे ऐसे होगा। इसके अलावा क्या है, तो ये कितनी बार, या सुबह उठकर ही एक बार? ये दिन में 4 बार करना है आपको, 2-2 मिनट के लिए दिन में 4 बार करना है। यानी आपको 8 मिनट हो गया टोटल। एक बार में नहीं करना, 2 मिनट सुबह कर लिया जैसे मॉर्निंग में, फिर 2 मिनट अपने 3 से 4 घंटे के गैप के बाद किया, फिर इवनिंग से थोड़ा सा पहले किया, और एक बिफोर डिनर आपको ये प्राणायाम करना है। तो ये जब अपन रूटीन से 4 बार करेंगे तो 2 किलो तक वजन अपने आप कम। ये ऑल्टरनेट है या एक ही साइड है? नहीं, एक ही साइड है, ऑल्टरनेट नहीं। ये आप, मैंने बताया आपको, लेफ्ट वाला जो है ये ठंडा स्वर है, जिसको अपन चंद्र स्वर बोलते हैं, और राइट वाला अपन को जो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है, यानी लेफ्ट को बंद ही रखना है 2 मिनट के लिए। अच्छा, यू हैव टू इनहेल बाय द राइट एंड एक्सहेल बाय द राइट ओनली। यानी एक ही साइड है कि आपको इधर से इसको दबा के रखना, यहीं से इनहेल एक्सहेल है, और ये 2 मिनट मैक्सिमम करना है, और एक दिन में कम से कम 4 बार करना है, 3-4 घंटे के अंतराल में। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते रूटीन से, वो सिंपल इस चीज को कर सकते हैं घर पे। और इससे रिजल्ट वेट लॉस को लेकर बिल्कुल 2 किलो तक, मैंने बताया 2 kg वजन कम हुआ है। ये रिसर्च हुई है वहाँ पे बकायदा, तो रिजल्ट हैं इसके। और इसमें आपकी डाइट का, आपके खाने का, इसका कोई रोल नहीं रहेगा क्या? या आप जैसा भी आपका रूटीन है, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा? देखो ऐसा है, खाने पर तो अपन को कंट्रोल करना ही चाहिए, सीधी सी बात है। कुछ चीजें तो बेसिक, भाई जितना अपन इंटेक कर रहे हैं उसको बर्न भी तो करें। अपन इंटेक करते हैं, नेचुरली वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये केवल जो एक्सरसाइज और योग प्राणायाम अपन करते हैं, इससे अपन उस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते, कंट्रोल कर सकते हैं अपन। लेकिन आपको फिट रहना है तो थोड़ा सा डाइट में भी कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ेगा, कंट्रोल करना। और वेट लॉस के लिए और भी हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी है वो चीज। सपोज करो कई बार पेट पे टाइटनेस रहती है ना, या लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है, उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बैंड करना है, नीज को हल्का सा बैंड किया, और दोनों हथेलियों को इस तरह से थाइज के ऊपर रखना है। श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकाल के होल्ड करना है। और ये पोजीशन ऐसे, ये पोजीशन नीज को बैंड रखना है ऐसे, एंड यू हैव टू कंसंट्रेट योर लोअर एब्डोमेन ओनली। ओके, श्वास को लिया, बाहर निकाला, देन होल्ड इट आउटसाइड, देन विद द होल्डिंग पोजीशन ऑफ ब्रेथ डू योर स्टमक इनसाइड आउटसाइड लाइक दिस। अपन करें एक बार। हाँ, ये तो मुझे देखकर ही
ये सांस आप ले रहे हैं अंदर या श्वास को होल्डिंग पोजीशन में हो रहा है। तो ये होल्ड करके तो आप रोक के रख सकते हो, ये कैसे होगा? प्रैक्टिस में। लेकिन अगर हम अभी जैसे हमारे व्यूवर्स देख ही रहे हैं, जी। अब उन्होंने अगर आपके साथ जैसे मैंने कोशिश की कि करते हैं होल्ड करते हैं, लेकिन वो देख कर तो लगा कि कुछ शुरुआत में हो सकता है आपका एक या दो बार तो हो। इसमें हम क्या करेंगे? हम सिर्फ होल्ड करके रखेंगे, नहीं सांस को रोक के रखना हाँ, है। तो यहाँ शुरुआत पर में एक या दो बार concentrate। पंपिंग होगी। ठीक है। जब फिर 2 बार हुई, फिर 5 बार, फिर 10 बार, ऐसे करीबन 20 से 25 बार जब होने लग जाएगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। और फिर ये मिल जाएगा हमें, मतलब बिल्कुल, इट्स ए रूटीन प्रैक्टिस। ये मतलब ये योग तो सच में दिमाग मैंने कहा ना, अपने आप में संपूर्ण एक विज्ञान है योग। विज्ञान है, बिल्कुल। और ये जब रिसर्च करते तब और क्या है, क्योंकि अब हमें ब्रेक पे भी जाना है और हम चाहेंगे कि आपसे जितना ज्यादा और बेहतर चीजें निकाल सके हम। मैं चाहूंगा, देखिए मैंने बताया कि किसी भी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य उस देश के बच्चों में ही तो होता है। तो बच्चे यदि आपकी स्ट्रांग है ना, आपकी नींव स्ट्रांग है, तो आगे बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि देखिए 2 तरह के बल होते हैं, शारीरिक बल और मानसिक बल। आपका मानसिक बल कंट्रोल है, अच्छा है, तो बॉडी आपकी बढ़िया रहने वाली है। और योग से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्ट्रेस को अपन कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सब छोटा सा बच्चा, उसको भी बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये सब साइकोसोमेटिक डिजीज है एक्चुअल में। और ये सब मन से क्रिएशन है इसका। तो जब बच्चे योग करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड की तरफ जाता है, जिससे बच्चों का दिमाग बिल्कुल कूल रहता है। और कूल माइंडेड में आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक पॉज और मैं बच्चों को बोलूं, बेटा एक अपनी अपनी पसंद का फिर से एक पोज जो आपको कंफर्टेबल लगे। आसन कर सकता है, चाहे तो आप देख लें अपने हिसाब से, अपनी अपनी पसंद से कोई भी बढ़िया सा आसन कर लेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और इनके चेहरे पे शिकन नहीं, देखिए वही नजर ही आ रहा है, कितने रिलैक्स है, ऐसा कुछ किया ही नहीं कूल है, बिल्कुल और कूल। देखने में लग रहा है कि ये किया तो कैसे किया। रिलैक्स, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अब जिस तरह से आप जिक्र वगैरह डायबिटीज, थायराइड, हर घर में एक पेशेंट तो ये मिलेगा ही आपको। थायराइड का हो गया, डायबिटीज का हो गया, पेन वेन तो बहुत कॉमन ही हो गया है। अब ये सवाल उठता है कि जब हमें दर्द होता है, कुछ है, तो हम कहते हैं कि इस दर्द के लिए ये कर लो, वो कर लो, थोड़े दिन आप करते हो नहीं। लेकिन सपोज आपको लग रहा है कि आप फिट हो, महसूस तो होता है आप है या नहीं है, या आपको तब पता चलता है जब आपको कोई दिक्कत हुई या कुछ होता है तो। लेकिन कौन सी ऐसी चीजें जिसको रूटीन में हर किसी को शामिल करना चाहिए, उसे कोई दिक्कत हो या ना हो, और उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलता जरूर है? देखिए, एक सूर्य नमस्कार जो है ना, वो सबसे बेस्ट है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आप यदि आपके पास समय नहीं है तो सुबह केवल 5 से 10 मिनट, यानी 5 मिनट आपने सूर्य नमस्कार किया और 5 मिनट केवल प्राणायाम किया, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, वो यदि करते हैं तो आपकी बॉडी फिजिकली फिट है और मेंटली भी आप फिट है। आप चाहें तो एक बार सूर्य नमस्कार बच्चों को कराएं। सूर्य नमस्कार एक बार करें। Yes, start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. वेरी गुड। देखिए, जिसके शरीर में मन स्वस्थ नहीं, जिसके शरीर में मन स्वस्थ नहीं, मस्तिष्क में चेतना नहीं और शरीर में स्फूर्ति नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। और इस निरर्थक जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं। तो ये फिजिकल एस्पेक्ट हुआ आपका। मेंटल लेवल पर अगर बात करें, जो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं आप, और स्ट्रेस वाकई में बहुत कॉमन है, और स्ट्रेस की ही वजह है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हो और अजीब सा बिहेव कर लेते हो, तो सामने वाले को समझ में नहीं आता क्यों। कूल माइंड रहे, इसके लिए क्या?
देखिए एक पुरानी कहावत है, जिसके पैर के तलवे गरम, जिसके पैर के तलवे गरम, पेट नरम, सिर ठंडा होता है, वो आदमी स्वस्थ होता है। लेकिन वर्तमान में सब कुछ उल्टा पुल्टा है, पैर के तलवे ठंडे रहते हैं, पेट टाइट रहता है, और ये ऊपर वाला तो बिल्कुल ही गर्म रखते हैं सब अपना। लेकिन नियमित हम योग और प्राणायाम के अभ्यास से इनको अपन कूल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में आपको बताया कि अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका डायरेक्ट रिलेशन अपने ब्रेन से है। तो जब अपन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, तो अपनी जो ब्रेन की ग्लैंड्स है उनको रिलैक्सेशन मिलता है, और जैसे उनको रिलैक्स मिलेगा आपका माइंड बिल्कुल कूल रहेगा। और देखिए तनाव का कारण क्या है, सबके जीवन में अपने अपने तनाव का अलग अलग कारण है। एक छोटा सा बच्चा है तो अपनो उसको स्कूल के होमवर्क का ही तनाव है, सबको अपने जीवन में अलग अलग तनाव है। लेकिन तनाव की एक छोटी सी एक लाइन में मैं डेफिनेशन आपको दूं कि भूतकाल से लगाओ, भूतकाल से लगाओ, वर्तमान से असंतुष्टि और भविष्य की चिंता, यही तनाव का कारण है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भूत और भविष्य का आधार वर्तमान ही है। यदि अपना वर्तमान ठीक नहीं होगा तो भविष्य खराब होना ही होना है। भाई जो चीज चलेगी उसको तो अपन बदल नहीं सकते, और जो आने वाली चीज है अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन मैनेज ओनली बट कंट्रोल नहीं कर सकते। वर्तमान पे कॉन्सेंट्रेट, जो खुशियां हैं वो सारी वर्तमान में ही है। और एक बहुत पुरानी कहावत एक और है, खाने को आधा करो, खाने को आधा करो, पीने को दुगना करो। पीने से मतलब पानी से ही है। खाने को आधा करो, पीने को दुगना करो, कसरत को तिगुना करो, और हंसने को चौगुना करो। हंसी चेहरे पे है ही नहीं, जबकि अपन सब जानते हैं कि वर्तमान में लोगों के चेहरे पे हंसी है ही नहीं। लोग हंसना ही नहीं जानते, मुंह फुला के रखते हैं। जबकि 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात हमको जन्म मिला है। तो भाई जब जन्म हमें मिला है तो हमारी इसके प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी है। हम दूसरों को, यदि हमारा शरीर खराब होता है, कुछ होता है, तो हम दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। और मैंने बताया हम अपने शरीर के खुद ही डॉक्टर हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। भाई एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको फायदा मिलना है, दूसरे को तो मिलेगा नहीं। तो स्वयं की बात है ये। तो हमें हंसते मुस्कुराते रहना, तो यही जीवन है, और ये योग के माध्यम से ही हो सकता है। बिल्कुल। और योग के जरिए जैसे आपने कहा हो सकता है, एक दिमाग में ये भी रहता है कि हम योग के लिए प्रॉपर टाइम निकालें। अब हम योग करने बैठ रहे हैं और हम 15-20 मिनट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइज होती है जो हम दिन भर में, जैसे अभी आपने वो 2-2 मिनट वाली बताई कि कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी पोजीशन में हो, आप बस ध्यान रखो आपको वो करना है, आपने किया तो एक आपके रूटीन में। कई ऐसे लोग हैं, और यही वजह है कि लोग सोचते रह जाते हैं कि हम करेंगे, शुरू करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। तो ऐसे में और कौन सी एक्सरसाइज है जिनके लगातार सिटिंग जॉब है, लगातार खड़े होना, या फिर फील्ड का जॉब है, तो ऐसे में हम क्या कुछ है जो कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें होंगी तो वो शामिल करना आसान भी होगा, और सोच सकेंगे लोग कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ प्राणायाम हैं, हाँ, मैं अपन बैठ के करें, थोड़ा सा बैठ। सिंपल 2-2 प्राणायाम है। जैसे अभी कोरोना टाइम में भी जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही गया है, तो उसमें सबने ब्रीदिंग की टेक्निक खूब की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक कर लो। और देखिए अपने जो फेफड़े होते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसे अपने फेफड़ों में करीबन 7.5 करोड़ कोष्ठक रहते हैं। लेकिन जो जनरल अपन ब्रेथ लेते हैं उसमें केवल 2.5 करोड़ एक्टिव रहते हैं, बाकी के 5 करोड़ डीएक्टिवेट रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, कई तरह की एलर्जी। पहले एलर्जी होती नहीं थी, लेकिन अब लोगों का एनर्जी लेवल डाउन है, इसलिए वो एलर्जी हो जाती है। तो अपन यदि योग की प्रैक्टिस करते हैं, अपन प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है, और एनर्जी लेवल यदि आपका ठीक है तो आपको कोई बीमारी आएगी ही नहीं। तो अपन 1-2 टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रीदिंग की सिंपल टेक्निक्स है बिल्कुल। आपको सिंपल ये थंब अंदर करके श्वास लेना और छोड़ना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये सिंपल आपको 2 मिनट के लिए करना है। इसमें आपने देखा होगा ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा अपन इंटेक कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है, देखिए शरीर में जब बीमारी कब आती है इंसान को, जब जिस किसी बॉडी के पार्ट में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, वहीं बीमारी चालू हो जाती है। और एक्सरसाइज से आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं आजकल, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप रूटीन से एक्सरसाइज करो। डॉक्टर भी इस बात को रिकमेंड करने लगे हैं अभी कि आप नियमित अभ्यास करेंगे, किसी भी, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे योग हो, तो इससे क्या होता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के एवरी पार्ट में ठीक है तो बीमारी इंसान को आती नहीं। तो एक तो छोटा सा ही सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने बताई। एक कपाल भाती और कर सकते हैं, क्योंकि पेट, हम सभी जानते हैं कि 75% से ज्यादा जो बीमारियां होती है वो पेट के यानी पाचन संस्थान के अस्वस्थ होने के। ज्यादातर लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अपन पेट को सबसे पहले ठीक रखें, और इसमें देखिए हंसने का भी बहुत बड़ा रोल है। अपन जितना हंसेंगे ना
उतना ही अपना पेट की मांसपेशियां ठीक रहेगी, अपनी इंटेस्टाइन ठीक रहेगी। और जो लोग हंसते नहीं है, सारे टाइम पे चिड़चिड़ापन रखते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपन को लाइफ में मुस्कुराना और हंसते रहना चाहिए। तो एक कपालभाति है, ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, फोर्सफुली एक्सलेशन फ्रॉम द बोथ नोस्ट्रल्स। व्हेन यू एक्सहेल योर स्टमक शुड बी इनसाइड, मतलब श्वास बाहर पेट अंदर, लाइक दिस। और ये एक एक स्ट्रोक्स को इसमें पूरा करना है। कई बार लोग क्या टीवी पे देख लेते हैं और करते रहते हैं, इसको गलत करते हैं तो उसको कोई फायदा नहीं मिलता, वो योग को बदनाम कर देते हैं, बोले योग से कुछ नहीं हुआ। एक महीने से कर रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भाई आप सही नहीं कर रहे, आपने टीवी में देख के गलत कर दिया। इसलिए जरूरी है कि करना तो है लेकिन सही तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी एक्सरसाइज में द स्ट्रोक शुड बी कंप्लीटेड। कई लोग तेज तेज कर लेते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे अपन ने श्वास बाहर निकाला, पेट अंदर गया, देन उतना ही पेट पहले बाहर आए, देन वी हैव टू डू नेक्स्ट स्ट्रोक लाइक दिस। ये अपन रूटीन से यदि 4 से 5 मिनट भी कहते हैं। और देखिए इस प्राणायाम को धरती की संजीवनी कहा गया है। कहा गया है कि धरती पर ऐसा कोई रोग नहीं जो इसके नियमित अभ्यास से नहीं जाता। बिल्कुल ठीक महेंद्र जी, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, वरना बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि आपसे पूछें, आपसे जानें और उस चीज को प्रैक्टिस में लाएं ताकि फायदा हमें भी हो। क्योंकि आप अगर निरोग रहेंगे तो सभी कहते हैं ना, खुशियां नहीं है, और खुशी परिवार खुशहाल भी होता है तो भी जो बीमारियां हैं वो जकड़ लेती हैं। और अगर परिवार के एक सदस्य भी बीमार हुआ तो पूरा परिवार उससे डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, और इसका समाधान यही है कि योग किया जाए, नियमित रूप से किया जाए, और थोड़ा थोड़ा ही सही, कोई जरूरत नहीं है आपको कि 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट का, 5 मिनट से भी शुरुआत करें, 2 मिनट से भी शुरुआत करें एक दिन की, और इसके बाद उससे अपनी रूटीन में लाएं तो फायदा सबको हो सकता है। और फायदा किस कदर हो सकता है, इन बच्चों ने दिखाया कि इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी भी हो सकती है प्रैक्टिस के जरिए। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी बातचीत के लिए, यहाँ आकर योग करने के लिए, हमें सिखाने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी बहुत कुछ आज सीखे होंगे, समझे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये योग दिवस जो है सिर्फ आज 21 जून के लिए ही सीमित ना रह जाए, बल्कि इसे पूरे साल आपको प्रैक्टिस में लाना है। और जब अगली बार आप योग करें, जब अगली बार हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं, तो उसमें आप खुद को भी और बेहतर पाएं कि पिछली बार हमने कहां से शुरुआत की थी और आज 1 साल में हमने कितना फायदा मिला है। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, और जाते आते एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं।